बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स विद मी में एक और नई वीडियो के साथ आपका दोस्त मोहम्मद बशीर आपकी खिदमत में हाजिर है। फॉल्ट आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। टेक्निकल ज़ुबान में इसे वर्टिकल लाइन कहते हैं, जो कि हॉरिजॉन्टल सेक्शन में की आउटपुट में योक के जो नेगेटिव पॉजिटिव वोल्टेज हैं वो बंद होने से इस तरह का फॉल्ट आता है। चाहे वो योक में ख़राबी की वजह से बंद हो या पीछे कोई बूस्टिंग कैपेसिटर या कोयल में कोई मसला आ जाए। तो आज इस फॉल्ट से रिलेटेड आपको तमाम सेक्शन की डिटेल में बताने वाला हूं कि ये फॉल्ट जो है कहां कहां से बन सकता है। इस तरह से अगर अमूदी लाइन हो तो कौन कौन सी चीज़ें जो आपने पहले चेक करनी है शुरू में और फिर रिपेयर करना है। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड वीडियोस में दिलचस्पी रखते हैं तो इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। चाइना CRT बोर्ड है, तो इस तरह के अगर अमूदी लाइन हो ऊपर से नीचे तो सबसे पहले आपने जो चेक करना है वो है योक में हॉरिजॉन्टल वायर्स को कि वो बिल्कुल ठीक लगी हुई हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा गर्म होने पर एक वायर जो उतर जाती है जिस वजह से ये मसला बनता है। ये चॉपर ट्रांसफार्मर भी इसे लगा हुआ है विद्युत कंट्रोल के लिए। इसकी कोई तार उतर जाए या ये जल जाए तो फिर भी इस तरह का मसला बन जाता है। अगर ओपन हो जाए, अगर ये शॉर्ट हो जाए फिर तो टीवी ऑन ही नहीं होता। अगर इसकी ट्रांसफार्मर अंदर से ओपन हो जाए फिर भी इस तरह की लाइन आ सकती है। और अगर ये जो दो तारें आपको ब्लू और रेड नज़र आ रही है, ब्लू रेड हर टेलीविज़न में यही कलर होता है हॉरिजॉन्टल योक आउटपुट का, इनमें से अगर एक वायर ऊपर से उतरी हो या ग्रिप के अंदर से निकली हो तो फिर भी इस तरह की लाइन आ जाती है। तो योक को भी केयरफुली आपने देख लेना है कि योक की अंदर से तार कोई भी टूट जाए या हॉरिजॉन्टल सेक्शन योक का जो है वो किसी वजह से ओपन हो जाए फिर भी इस तरह की लाइन आती है। ये सामने योक का ग्रिप लगा हुआ है। ज़्यादातर जो ये बेसिक फॉल्ट होता है ये इस तरह का योक की तार एक उतर जाने से, क्योंकि जलते बहुत कम है, तो उसके बाद जो हॉरिजॉन्टल योक में जो पॉजिटिव आउटपुट होती है उस पर ये कोयल एक लगी होती है विद्युत कंट्रोल के लिए, थोड़ा सा चौड़ाई को कम करने के लिए। तो इस कोयल के ओपन हो जाने से भी सेम इसी तरह का मसला बन जाता है। इसके पैरेलल 1 के 1/2 वाट हाफ वाट की रेजिस्टेंस भी लगी होती है। जब कोयल जलती है तो वो फिर सारा लोड उस रेजिस्टेंस पर आ जाता है, जिस वजह से वो रेजिस्टेंस भी जल जाती है या अपनी वैल्यू बढ़ा जाती है। तो ये सामने आपको हॉरिजॉन्टल योक का जो है वो ग्रिप भी नज़र आ रहा है और उस पर ये कोयल है। सबसे पहले मैं कोयल चेक करता हूँ, क्योंकि ऊपर से योक में मैंने देखा कोई भी तार उतरी नहीं है। योक कंटिन्यूटी भी बिल्कुल ठीक शो कर रही है हॉरिजॉन्टल की। तो ये कोयल है सामने लगी हुई जिसे मैं अब मीटर से चेक कर रहा हूँ। तो इसको ज़ीरो कंटिन्यूटी जो है मीटर पर शो करनी चाहिए, लेकिन ये तकरीबन काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस शो कर रही है। मतलब कि ये कोयल ओपन हो चुकी है। ये रेजिस्टेंस जो ऊपर इसके पैरेलल लगी हुई है ये उसकी वैल्यू शो हो रही है 1K की, वो 1K से थोड़ी बढ़ चुकी है। तो ये कोयल जो है अक्सर गर्म होकर जो है ये अंदर से ओपन हो जाती है। लेकिन आपने हमेशा जब भी इस कोयल को बदलना है हॉरिजॉन्टल सेक्शन में ड्राई सोल्ड आपने देख लेना है, क्योंकि जब ड्राई सोल्ड हॉरिजॉन्टल सेक्शन में आता है तो फ्लिकरिंग होती है, मतलब कोई बूस्टिंग में कमी बेशी होती है, जिस वजह से जो कंपोनेंट है वो हीट होना शुरू होते हैं और हीट होने के बाद जो है वो जल जाते हैं। तो ये जो इस कोयल के करीब करीब जितने भी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं ये हॉरिजॉन्टल योक का पॉइंट है जहाँ से ये कोयल आउटपुट निकालती है। तो कोयल निकालते वक्त आपने एक लाजमी ध्यान रखना है, क्योंकि मीटर से इसका जो नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट आपको नज़र आता है इनपुट आउटपुट वो शो नहीं पता चलेगा। तो सर्किट पर भी एक सफ़ेद निशान बना होता है और इस कोयल के ऊपर भी एक वाइट कलर का निशान बना होता है जिससे इसके इनपुट और आउटपुट का पता चलता है। उसी तरह आपने सर्किट में लगानी है, वरना आपकी चौड़ाई में मसला बनेगा। अगर आप कोयल उलट लगा देते हैं तो आपकी चौड़ाई कम या ज़्यादा हो सकती है। पिक्चर की विद्युत कंट्रोल जो है उसमें फॉल्ट बनेगा। ये निशान अभी मैं आपको दिखाता हूँ, आपने देखना है कोयल पर। ये देखें, ये सफ़ेद निशान जो आपको नज़र आ रहा है, तो यहाँ से जो है वो इनपुट आउटपुट सेक्शन का फॉल्ट भी बन जाता है अगर आप कोयल उल्टी लगाएंगे तो। ये पुरानी कोयल मैंने निकाल दिया मार्केट से, नहीं ये नहीं मिलती यहाँ से, इसलिए मैंने सर्किट से निकाल कर लगाई है।
तो ये देखें, ये लगाने के बाद जो है इसका वो वर्टिकल लाइन वाला जो अमूदी लाइन थी वो बिल्कुल क्लियर हो चुका है। तो मुझे उम्मीद है आपको इस तमाम फॉल्ट से रिलेटेड जो मैंने आपको एरियाज बता दिए हैं, अब जब भी आप फॉल्ट इस तरह का आपके सामने से गुजरेगा आप बआसानी रिपेयर कर लेंगे। थोड़ा सा इसके साइज़ में फ़र्क है, वो मैं इसका फैक्ट्री सेटिंग खोल कर जो इसकी साइज़ सेटिंग है वो कर देता हूँ। तो अभी इसका मैंने ब्राइटनेस लेवल जो है वो भी सेट करना है। स्क्रीन वोल्टेज जो है वो ब्राइट और कंट्रास्ट को 0 करने के बाद जो है हल्के से स्क्रीन वोल्ट खोलने होते हैं, लेकिन थोड़ा सा साइज़ में फॉल्ट नज़र आ रहा है, वो मैं इसका फैक्ट्री सेटिंग से ठीक कर रहा हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही था। मुझे उम्मीद है आपको इस वर्टिकल लाइन से रिलेटेड तमाम फॉल्ट जो पार्ट्स हैं आपको समझ आ चुके होंगे। ये कोई इतना पेचीदा या मुश्किल काम नहीं होता, लेकिन बाज़ दफ़ा अगर ये चॉपर ट्रांसफार्मर से बन जाए या कोई प्रिंट वगैरह ब्रेक हो जाए या योक के अंदर से तार कोई टूट जाए तो फिर इसके साथ भी आपको सर खपाना पड़ सकता है। इस तरह के फॉल्ट में सबसे पहले जो है योक को ही चेक किया जाता है कि योक कंटिन्यूटी शो कर रही है। उसके बाद फिर नीचे बोर्ड में देखा जाता है कि योक की तरफ जो नेगेटिव पॉजिटिव वोल्टेज आते हैं क्या वो आ रहे हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टली पिक्चर जो है वो क्लोज हो चुकी होती है, जिस वजह से ऊपर से नीचे तक ये लाइन शो हो रही होती है। क्योंकि वर्टिकली क्लोज हो तो फिर दाएं बाएं लाइन आएगी, और अगर हॉरिजॉन्टली क्लोज होगी तो फिर ऊपर नीचे लाइन आएगी। इसलिए इसे टेक्निकल ज़ुबान में वर्टिकल लाइन कहा जाता है, जो कि हॉरिजॉन्टल सेक्शन में योक के आउटपुट बंद होने से आती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। टेम्परेचर लाजमी चेक कर लिया करें जब भी आप इस सेक्शन को रिपेयर करें। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। खुदा हाफिज़। एक बार फिर अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड वीडियोस में दिलचस्पी रखते हैं तो इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन को चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। खुदा हाफिज़।